एक गरीब की कहानी। कनकपुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था। पिता का नाम पवन, माता का नाम तारा और बेटे का नाम श्यामू था। हे भगवान, आज हमारे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। न आटा है, न दाल है, न चावल है, न सब्जी है। मैं क्या करूं? मेरा बच्चा अभी खेलने गया है। अभी खेल कर आएगा तो मुझसे खाना मांगेगा। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो माँ। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है माँ। बेटा, आज घर में कुछ नहीं है बेटा खाने के लिए। लेकिन बेटा तुम चिंता मत करो, तेरे पापा काम की तलाश में गए हैं। अगर उन्हें जरा सा भी काम करने को मिल जाएगा तो कुछ न कुछ जरूर लेकर आएंगे। तब तक तुम जाकर आराम करो। फिर श्यामू घर के अंदर जाकर सो जाता है। तारा चबूतरे पर बैठ जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, ऐसी गरीबी किसी को न नसीब हो। आज मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। मेरा बेटा भूखा सो रहा है। मेरे पति बाहर काम करने गए हैं। आप आ गए, मिला कुछ काम करने को। बेटा भूखा ही सो गया। हे भगवान, ये गरीबी। आज मैं इतना मजबूर हूँ कि मेरा बेटा भूखा सो गया। हाँ तारा, मुझे थोड़ा सा काम करने को मिला है और उसके बदले 8 रुपए मिले हैं। उस 8 रुपए का मैं आटा लेकर आया हूँ। ले जाओ, इसकी रोटियां बनाओ। रोटियां बनाकर बेटे को खिला दो और तुम भी खा लो। पवन की पत्नी तारा आटे की थैली को उठाकर रोटियां बनाने के लिए चल देती है। सुनिए जी, उतने आटे में केवल 3 ही रोटी बन पाई है। केवल 3 रोटी? चलो ठीक है, एक रोटी बेटे को खिला दो, एक तुम खा लो और एक रोटी मैं खा लेता हूँ। नहीं स्वामी जी, एक रोटी आप खा लो, एक रोटी मैं बेटे को खिला देती हूँ। और एक रोटी जब काम करने के लिए जाना तो अपने साथ लेकर जाना। रास्ते में अगर भूख लग जाए तो खा लेना। और तुम क्या खाओगी? मैं भूखी रह लूंगी। नहीं तारा, मैं तुम्हें भूखी कैसे देख सकता हूँ। मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ। अगर मुझे कहीं काम करने को मिल गया तो मैं मन लगाकर काम करूँगा। फिर अपनी सारी गरीबी दूर हो जाएगी तारा। तुम चिंता बिल्कुल मत करो तारा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। पवन अपने घर से काम की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते वह काफी दूर निकल जाता है, परंतु उसे काम कहीं नहीं मिलता। फिर कुछ आगे चलने के बाद एक तांत्रिक की कुटिया दिखाई देती है। पवन जैसे ही कुटिया के पास जाता है, वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अरे, ये कौन है? उठो बेटा, तुम कौन हो और कैसे यहाँ तक आए हो? बाबा जी, मैं मुसीबत का मारा बहुत ही गरीब इंसान हूँ बाबा जी। काम की तलाश में निकला हूँ। काम ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया बाबा जी, परंतु मुझे काम कहीं नहीं मिला। ठीक है बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझे एक नेक दिल इंसान लगते हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी।
ये जादुई पर्स है, इसे तुम अपने साथ ले जाओ, इससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। पवन जादुई पर्स को लेकर अपनी घर की तरफ चल देता है। चलते चलते वह थक जाता है, फिर एक जगह रुकता है और सोचने लगता है। मैं काफी दूर आ गया और अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा। चलो कुछ देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। पवन वहीं पर आराम करने लगता है, तभी वहां एक चिड़िया आ जाती है और वह उसका पर्स लेकर वहां से निकल जाती है। अरे ये क्या हुआ, मेरा जादुई पर्स खो गया। अब क्या करूं, घर कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। पवन मायूस होकर अपने घर की तरफ चल देता है और वह चिड़िया उड़ते उड़ते काफी दूर निकल जाती है। चिड़िया उड़ते उड़ते पवन के घर के पास आती है और उसके मुंह से पर्स छूट जाता है। अरे बेटा देख तो जरा ये क्या है। तारा दौड़कर पर्स उठा लेती है, पर्स ले जाकर घर के अंदर रख देती है। तारा और उसका बेटा दोनों पवन की राह देखा करते हैं। तभी पवन आता दिखाई देता है। देख बेटा देख, वो तेरे पिताजी आ रहे हैं, उधर देख। तारा, मुझे मालूम है कि तुम दोनों मेरी ही राह देख रहे हो, लेकिन क्या करूं तारा, मैं बहुत मजबूर हूँ। अनर्थ हो गया तारा, अनर्थ हो गया। मैं काम की तलाश में निकला, काम ढूंढते ढूंढते एक जंगल में जा पहुंचा। वहां मुझे एक बाबा जी मिले। बाबा जी ने मेरी गरीबी और लाचारी को देखते हुए मेरे ऊपर रहम किया और मुझे एक अनोखा पर्स दिया। वह पर्स कोई ऐसा वैसा पर्स नहीं था, वह एक जादुई पर्स था। उस पर्स से हमारे पास धन की कमी कभी न होती। वह पर्स हमसे खो गया तारा, हमसे खो गया। एक पर्स हमें मिला है स्वामी जी, वह पर्स चिड़िया के मुंह से छूट कर गिरा है, उसमें ढेर सारे पैसे भी हैं। क्या वह पर्स तुम्हें मिला है? इसका मतलब जब मैं आराम कर रहा था तो वह पर्स चिड़िया उठा ले गई थी। फिर इस तरह से तीनों की गरीबी दूर हो जाती है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।